इंसुपेन प्रो की इस क्विक गाइड में आपका स्वागत है। आपका इंसुपेन प्रो जिसे डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है वो बायोकॉन इंसुलिन के लिए होता है और उसे सिर्फ उसके रिफिल के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब पेन और इसकी सुई के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानते हैं। यह पेन का कैप है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है, एक कार्ट्रिज होल्डर, पेन की बॉडी जिसमें प्लंजर रॉड है, एक डोज विंडो जिस पर अंक साफ साफ चिन्हित किए गए हैं, आसानी से घूमने वाली डोज नॉब और एक सपाट और स्मूथ इंजेक्शन बटन। आपके इंसुपेन प्रो स्टार्टर किट के साथ आते हैं एक पाउच, इंसुपेन प्रो, यूजर गाइड, वारंटी कार्ड और स्टिकर्स जिनकी मदद से आप जान सकते हैं कि आप कौन सा इंसुलिन ले रहे हैं। सबसे पहले सभी जरूरी चीजों को तैयार रखना पड़ता है। इंसुपेन प्रो को पाउच से बाहर निकालें, पेन की कैप बाहर खींचें, इंसुलिन के हिसाब से स्टिकर चुनें। स्टिकर को निकालकर इसे इंसुपेन प्रो के कार्ट्रिज होल्डर पर चिपका दें। कार्ट्रिज होल्डर को घुमाकर खींचते हुए सावधानी से पेन से अलग करें जब तक क्लिक की आवाज न आए। पेन की बॉडी को एक हाथ में पकड़ें और प्लंजर रॉड को दूसरे हाथ से आराम से पेन बॉडी में पुश करें। पैक से कार्ट्रिज को निकाल लें और कार्ट्रिज पर लगे लेबल की जांच करें जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि आपके पास प्रिस्क्राइब किया गया इंसुलिन है और उसकी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। ये भी सुनिश्चित कर लें कि कार्ट्रिज टूटी हुई न हो। जब तक कार्ट्रिज रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता तब तक उसका इस्तेमाल न करें। स्वरूप के आधार पर इंसुलिन दो तरह के होते हैं, साफ इंसुलिन और धुंधला इंसुलिन। साफ इंसुलिन को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन धुंधले इंसुलिन को हर इंजेक्शन से पहले मिक्स करने की जरूरत पड़ती है। पहले कार्ट्रिज को कार्ट्रिज होल्डर में धातु वाले छोर की ओर से डालें। पेन बॉडी को घुमाकर कार्ट्रिज को होल्डर में तब तक डालें जब तक कि क्लिक के साथ लॉक न हो जाए। कार्ट्रिज को अपनी हथेलियों के बीच लिटाकर करीबन 10 बार आगे पीछे रोल करें। उसके बाद कार्ट्रिज को अपने हाथ में सीधा करके पकड़ें और अपनी कोहनी से हाथ को ऊपर नीचे करते हुए करीबन 10 बार हिलाएं। देखकर सुनिश्चित करें कि इंसुलिन एक समान रूप से सफेद और धुंधला है। यदि ऐसा नहीं है तो दोबारा से पिछले 2 चरणों को दोहराएं। एक नया पेन सुई लें और उसकी सुरक्षात्मक सील को उसके बाहरी सुई कैप से हटा दें। सुई को अपने हाथ से खींचने का प्रयास न करें। सुई को आराम से कार्ट्रिज होल्डर पर घुमाएं। सुई को मुड़ने और गिरने से बचाने के लिए उसे लगाते वक्त मजबूती से और सीधा पकड़ें। बाहरी सुई कैप को हटाकर उसे बाद के लिए बचा कर रखें। अंदर की सुई कैप को सावधानी से हटाएं और उसे फेंक दें। इंसुलिन की बूंदें आपको सुई की नोक पर दिखेंगी। हर बार इंजेक्शन लगाने से पहले इंसुपेन प्रो की प्राइमिंग जरूर होनी चाहिए जिससे सुनिश्चित हो सके कि कार्ट्रिज में हवा के बुलबुले नहीं है और इंसुपेन प्रो डोज देने के लिए तैयार है। इंसुपेन प्रो को सीधा सुई ऊपर की तरफ करके पकड़ें। डोज विंडो पर नंबर 2 दिखने तक नॉब को घुमाएं। सुई को सीधा रखते हुए डोज को तब तक दबाएं जब तक वह रुक न जाए और डोज विंडो पर 0 न दिखने लगे। आप देखेंगे कि इंसुलिन की 2 से 3 बूंदें अभी भी सुई से बाहर आ रही हैं। इससे पता चलता है कि प्राइमिंग पूरी हो गई है। यदि सुई से कोई इंसुलिन बाहर नहीं आता है तो ऊपर दिए गए चरणों को कम से कम 5 बार दोहराएं जब तक कि इंसुलिन की 2 से 3 बूंदें ना दिखने लगें। आपका इंसुपेन प्रो इस्तेमाल के लिए तैयार है। डॉक्टर द्वारा लिखे गए आवश्यक डोज को सेट करने के लिए दोनों ओर घुमाएं। इवन नंबर वाली खुराक में आपको संख्या दिखेगी और ऑड नंबर वाली खुराक में आपको उन संख्याओं के बीच की पतली लाइनें दिखेंगी। अगर सेट नंबर आपकी आवश्यक खुराक से ज्यादा है तो नॉब को घुमाकर तब तक नीचे लाएं जब तक कि आपका सही डोज सेट नहीं हो जाता। कृपया ध्यान दें, बार बार इंजेक्ट करने के बाद अगर आपका इंजेक्शन बटन बीच में ही रुक जाता है और 0 नहीं दिखाता तो इंजेक्शन बटन को जबरदस्ती ना दबाएं। इसका मतलब है कि कार्ट्रिज में इंसुलिन नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में उस कार्ट्रिज की जगह नई कार्ट्रिज लें और अगर कोई डोज रह गया है तो इंजेक्ट करें। इंजेक्शन लगाने की कुछ सुविधाजनक जगहें हैं जैसे कि आपका पेट, जांघें
और कूल्हा। आपकी बाह के पीछे के हिस्से पर भी इसे लगाया जा सकता है। पेन सुई को त्वचा की सतह के ऊपर 90 डिग्री में पकड़ें। इंजेक्शन बटन दबाएं और पेन सुई को 10 सेकंड तक पकड़ें ताकि लीकेज ना हो। एक बार सुई को त्वचा की सतह में घुसने के बाद इंसुपेन प्रो की एंगल चेंज न करें, क्योंकि इससे सुई टूट सकती है और हो सकता है कि वो त्वचा में ही रह जाए। सुई को त्वचा से बाहर निकालें और सावधानी से कैप को सुई के ऊपर लगाएं। इस्तेमाल की हुई सुई को पेन के साथ लगा हुआ नहीं छोड़ें। ये हवा के बुलबुलों और अन्य दूषित पदार्थों को कार्ट्रिज में घुसने से बचाता है और कार्ट्रिज के लीकेज को भी रोकता है। लीकेज की वजह से आपके आवश्यक डोज की एक्यूरेसी में फर्क आ सकता है। सुई की कैप को खोलें और सावधानी से उसे डिस्पोज करें। इन्फेक्शन से बचने के लिए पेन और सुई को किसी और के साथ साझा न करें। पेन को बंद करने के लिए पेन की कैप को आराम से बॉडी पर लगाएं और प्रेस करें। कार्ट्रिज को कार्ट्रिज होल्डर से तब तक न निकालें जब तक कि वो खाली ना हो जाए। अपने इंसुपेन प्रो को अगले इस्तेमाल के लिए पेन पाउच में रूम टेम्परेचर पर ही रखें। याद रखें, हर बार इंजेक्शन के साथ नई सुई का इस्तेमाल करें। बार बार इस्तेमाल होने पर इंसुलिन कार्ट्रिज को इंसर्ट करने की प्रक्रिया को छोड़ कृपया पहले बताई गई प्रक्रिया को ही दोहराएं। यानी कि पेन की कैप को खोलें और धुंधले इंसुलिन को मिक्स करें, सुई को फिक्स करें और पेन को इंजेक्शन के लिए तैयार करें। अपना डोज सिलेक्ट करें, इंजेक्ट करें, सुई हटाएं और फिर से पेन को सावधानी से रूम टेम्परेचर पर स्टोर करें। क्योंकि इंसुलिन आपको बार बार लेना पड़ता है, इसलिए बार बार एक ही जगह इंजेक्शन लगाने की वजह से वहाँ पर सूजन आ सकती है। मेडिकल टर्म में कहा जाए तो इसकी वजह से आपको लिपोहाइपरट्रॉफी हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको लगातार अपने शरीर पे इंजेक्शन लगाने वाली जगहों को हर बार बदलते रहना पड़ेगा। इंसुपेन प्रो एक नया, आसानी से इस्तेमाल में आने वाला और फिर से उपयोग में आने वाला इंसुलिन पेन है, जो कि आपको 1 से 60 यूनिट तक के इंसुलिन डोजेस दे सकता है। जैसा कि आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको बताते हैं, इंसुपेन प्रो केवल बायोकॉन प्रीफिल्ड कार्ट्रिज के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसुपेन प्रो पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। कृपया यूजर मैनुअल को पढ़ें या फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इंसुपेन प्रो, प्रोग्राम टू फ्लो।